जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एससीओ के शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, जिसका आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान जो है होस्ट कंट्री था एससीओ समिट का। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, एससीओ क्या है? एससीओ सेंट्रल एशिया और भारत, चाइना और यूरोप के एक कंट्री जिसमें बेलारूस आता है, उसको मिला करके लगभग 10 देशों का एक रणनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसपे मिलजुल कर देश जो है आपसी सहमति पर, जिन मुद्दों पर इनकी आपसी सहमति हो उस पर बात करते हैं। और वार्षिक रूप से इसका एक शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर होता है। जैसे कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और चीन के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वहां के राष्ट्रपति। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब राष्ट्राध्यक्ष बिजी होते हैं तो उन देशों की तरफ से कोई बड़े ऑफिशियल को भेज दिया जाता है, किसी मंत्री वगैरह को, या जैसे कि चाइना के प्रीमायर इस बार यानी कि पीएम जो हैं वो एससीओ की समिट में भाग लेने इस्लामाबाद पहुंचे थे। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपसे बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं एससीओ की मीटिंग के बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एससीओ क्या है। विकिपीडिया के अंदर मैं पूरा ऑथेंटिक तरीके से पेश करूंगा कि एससीओ में कितने मेंबर कंट्रीज हैं और एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही हम अपने यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री एंड मेंस दोनों के दृष्टिकोण से हम 150 से 200 शब्दों में एक कंटेंट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें एससीओ और एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही इस सम्मेलन के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी जो है निंदा हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने इस सम्मेलन के दौरान की, उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आपको इस टॉपिक के संबंध में जो भी सवाल होंगे सभी क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत जनसत्ता न्यूज़पेपर के कंटेंट के माध्यम से करेंगे। वैसे तो एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान सभी 10 सदस्य राष्ट्रों ने और कुछ ऑब्जर्वर कंट्री ने और डायलॉग पार्टनर ने हिस्सा जरूर लिया, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान जो सबसे ज्यादा किसी देश की चर्चा हुई तो वह थी भारत की और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के बारे में। चाहे एयरपोर्ट पे उनका नॉर्मल चश्मा उतार करके जो है नजर का चश्मा उतार के ब्लैक गोगल लगाना हो, या फिर वहां पर सम्मेलन को संबोधन देना हो, उन सभी मुद्दों पर काफी ज्यादा चर्चा हुई और मीडिया की सबसे ज्यादा कवरेज जिस देश को मिली वो भारत ही है, क्योंकि भारत की तरफ से 9 साल बाद कोई प्रतिनिधि के तौर पे पाकिस्तान के अंदर किसी सम्मेलन के लिए शिरकत कर रहा था। और सम्मेलन के लिए शिरकत करने से पहले, यानी कि पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने से पहले, भारत के विदेश मंत्री ने भारत में ही एक पत्रकार को जवाब देते हुए इस सम्मेलन के संबंध में ये बताया था कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री के रूप में मैं जरूर जा रहा हूं, लेकिन कोई बायलैटरल मीटिंग यानी कि द्विपक्षीय वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच इस सम्मेलन के दौरान नहीं होगी। औपचारिक तौर पर सिर्फ हम एससीओ की मीटिंग के अंदर एक मेंबर कंट्री के रूप में शामिल होने जा रहे हैं इस्लामाबाद, दैट्स इट। बाकी और कोई बात इन्होंने करने से इनकार कर दिया था। और हुआ भी यही, पाकिस्तान के अंदर जब ये गए, ये जो है भारत का उच्च आयोग जो है, वहां पर जो राजदूत का आवास होता है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर रुके थे और सुबह इन्होंने एक पौधा भी रोपण किया और सुबह की सैर पर भी निकले और पूरा भारतीय संस्कृति का एक दर्शन जो है एक झलक दिखलाई वहां पर पाकिस्तान के अंदर, और काफी ज्यादा जो है चर्चाओं के केंद्र में रहे श्री एस जयशंकर शाह। तो इसी के संबंध में देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ है, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय सहयोग में आतंकवाद, बाधा और संप्रभुता का सम्मान हो, ये कहा है एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में एस जयशंकर ने सीमा पार पोषित आतंकवाद, पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी सैन्य गतिरोध और हिंद महासागर व अन्य रणनीतिक जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर चिंताओं का मुद्दा उठाया। चाइना भी इसमें एक मेंबर कंट्री है। मेंबर कंट्रीज की बात जो है मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन है, और विस्तार पूर्वक मैं आगे पूरे मेंबर कंट्रीज को डिस्कस भी किया हूं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद से जुड़ी हैं, उनके साथ साथ व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आपसी लेन देन को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं होती। इन्होंने कहा कि यदि आप
देशों के बीच समरसता और विश्वास बढ़ाना है, तो उससे पहले आपको जो कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रबल है। इसकी वजह से ही पिछले 10 वर्षों में कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड जो है भारत पाकिस्तान से नहीं कर रहा है, और किसी भी तरह की बातचीत जो है भारत पाकिस्तान से नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कई बार जो है पहल भी हो चुकी है। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने पीटीआई के, उसके बाद अब जब शहबाज शरीफ बने हैं, तब भी जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से पहल हो रही है। लेकिन भारत का यहाँ पर एक ही स्टैंड है, जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करते हैं, आतंकवाद को पोषित करना समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हम आपसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। टेबल टॉक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिएगा। जैसे जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती से परोक्ष संदेश देते हुए बुधवार को कहा कि यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की 3 बुराइयों पर आधारित होगी, तो व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सुविधा जैसी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना नहीं है। मतलब देखिए, इस सम्मेलन के दौरान जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को सीधे तो कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान चीन को, लेकिन सांकेतिक रूप से उनका जो बयान था वो पाकिस्तान और चीन पर ही केंद्रित था। दूसरी ओर चीन को भी उन्होंने संकेत क्या किया, कहा कि व्यापार और संपर्क पहल में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए, भरोसे की कमी पर ईमानदारी से बातचीत करना आवश्यक है, ठीक है। इस्लामाबाद में जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसकी अध्यक्षता जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे थे। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। चीन की तरफ से प्रधानमंत्री ली कियांग समेत कई नेता मौजूद थे। जयशंकर जी ने जो है बैठक के दौरान सीमा पार से पोषित आतंकवाद और पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के जो है तनाव पर भी बातचीत की। यहाँ पर देखिए, भारत और पाकिस्तान विदेश मंत्रियों ने अनौपचारिक बातचीत भी की। इशाक डार जो है पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री विदेश मंत्री हैं, और भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब ने कुछ ऐसे चलते फिरते मौकों पर थोड़ी इनफॉर्मल बातचीत भी जो नॉर्मली हो जाती है वो भी हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट संबंधों को जो है बहाल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल जरूर की गई, लेकिन अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है हमारे विदेश मंत्री जी ने, ठीक है। राजनीतिक सूत्रों ने क्या कहा कि और पाकिस्तान की तरफ से देखिए हमेशा अटकलें ये लगाई गई इस सम्मेलन के दौरान कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघली जरूर होगी इस छोटी सी अनौपचारिक बातचीत के दौरान, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुद्दे होते हैं, तो ये छोटी मोटी नॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे जो है आपको सम्मेलन और जो है एस जयशंकर साहब की यात्रा के कुछ नमूने पेश करता हूँ आपके सामने। देखिए, यहाँ पर सम्मेलन की कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जिसमें एस जयशंकर साहब से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर जब एस जयशंकर साहब का विमान लैंड हुआ, उसके बाद इशाक डार उनको लेने आए, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और उसके बाद जो है कुछ ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पाकिस्तान के मौजूद थे। भारत की तरफ से भी जो है प्रतिनिधिमंडल गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो चश्मे वाली तस्वीर है वो काफी ज्यादा वायरल हुई, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। जो है विदेश मंत्री जी ने रेड कार्पेट पर चलते हुए अपने नजर का चश्मा उतार करके ये ब्लैक वाला चश्मा जब चढ़ाया, तो ये तस्वीर काफी वायरल हुई। स्वैग वगैरह उनका यहाँ पर दिखा। और ये एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, और यहाँ पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री एस जयशंकर साहब ने, और उसके बाद उनकी यात्रा की वापसी जब हो रही थी, तो अपने विमान की तरफ जाते हुए चहलकदमी करते हुए इशाक डार से, जो पाकिस्तान के जो है विदेश मंत्री हैं, उनसे कुछ अनौपचारिक बातचीत भी जो है विदेश मंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़पेपर की शेष कटिंग प्रोवाइड कराई गई है कि उस सम्मेलन के दौरान जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की और क्या क्या उसमें हुआ, उन सभी चीजों पर यहाँ पर बात जो है एस जयशंकर साहब ने क्या क्या कहा है वो सब यहाँ पर मेंशन है। आप चाहें तो आराम से जो है वीडियो को पॉज करें और पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, WTO पर कुछ बात हुई, ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर बात हुई एससीओ के लिए, ठीक है, और आतिथ्य के लिए जो है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान की सरकार का भी जो है धन्यवाद किया एस जयशंकर साहब ने चलने से पहले। और जो है सैन्य गतिरोध और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक जल क्षेत्रों को लेकर के चीन की जो बढ़ती सैन्य ताकत है उसको भी चिंताओं के केंद्र में रखा जो है हमारे एस जयशंकर साहब ने। साथ ही इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, उसकी भी इन्होंने बात की। और साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि सभी की क्षेत्रीय एकता और अखंडता और संप्रभुता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो भारत का हिस्सा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहीं से जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। तो उस पर भी जो है क्या बोलते हैं कि एस जयशंकर साहब ने ध्यान जो है थोड़ा सा एससीओ मेंबर्स का आकर्षित
किया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ के आगे बढ़ चलिए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग हमने इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए लगा दी है, जिससे उनके लिए भी चीजें इजी हो पाए। यहाँ पर देखेंगे इंडिया पाक अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर एट एससीओ मीटिंग। एससीओ मीटिंग के दौरान भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को जो ब्लेम लगाना होता है उससे भी ये लोग बचते नजर आए, लेकिन भारत के जो एस जयशंकर साहब हैं उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जो उनको संदेश देना था पाकिस्तान और चीन को इस एससीओ मीटिंग के दौरान वो जरूर देने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, और एस जयशंकर साहब ने हमेशा सबकी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात जो है इस सम्मेलन के दौरान कही है, और पाकिस्तान को और चाइना को कहा है, चाइना महासागर के अंदर, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर, जो अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है दूसरों के जल क्षेत्र में, उस पर भी लगाम लगाने की बात कही। और जो है सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को भी उन्होंने सांकेतिक रूप से जरूर कहा। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की भी एक कटिंग लगाई गई है, आप आराम से पढ़ करके जो है वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें वही सारी बातें हैं जो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हाँ एक चीज है कि कुछ यहाँ पर आपको अंदर जो है अभी तक के 2014 से लेकर के 2014 से 24 तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में किस तरह से एकदम जो है एक बर्फ सी जमी, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं, वो सब देखने को मिला। ये यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एस जयशंकर साहब का जो वैश्विक संस्थाओं में बदलाव के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत के लिए उन्होंने बात किया, वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन है। आप आराम से वीडियो को रोकिए, पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ चलिए। दोस्तों यहाँ पर हमने विकिपीडिया को सर्च करते हुए एससीओ के बारे में जब सर्च किया तो एससीओ के बारे में हमें क्या पता चला कि एससीओ क्या है, एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूरेशियन जो है राजनीतिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक संगठन है, जो कि चाइना और रशिया द्वारा 2001 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्षेत्रीय संगठन है ज्योग्राफी के लिहाज से और पॉपुलेशन के लिहाज से। ठीक है, और ये दुनिया की 24% एरिया को कवर करता है। ठीक है, और 42% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर होती है एससीओ के अंदर। ठीक है, और 2024 के आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड की जीडीपी का 23%। ठीक है, और पीपीपी के लिहाज से जीडीपी जो है 36% जो है एससीओ कवर करता है। ठीक है, एससीओ संघाई 5 के नाम से 1996 के अंदर जो है बनाया गया। ठीक है, और 2001 में पहले संघाई 5 था 1996 तक, उसके बाद 2001 के अंदर इसको एससीओ नाम दिया गया। ठीक है, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ये शुरुआत के मेंबर थे। ठीक है, फिर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, संघाई में मीटिंग हुई, इसलिए संघाई सहयोग संगठन इसको कहा जाता है। 2017 के अंदर इसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए। ईरान ने 2023 की जुलाई के अंदर जो है सदस्य बना, और बेलारूस जो है जुलाई 2024 में जो है इसका मेंबर बना। तो कुल मिला के मेंबर कंट्रीज जो है एससीओ की कितने हैं आपको याद रखना चाहिए। एक जो है बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, स्थान जितने हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। फिर बेलारूस, चाइना और ईरान इसमें आप जोड़ देंगे तो टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर है, चाइना में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में अफगानिस्तान जो है और मंगोलिया इसके अंदर शामिल है। डायलॉग पार्टनर के रूप में इतने जो कंट्रीज हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, टर्की और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो है डायलॉग पार्टनर के रूप में जो है संवाद भागीदार के रूप में शामिल है। संघाई 5 क्या है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये सभी चीजें देख लीजिए। फॉर्मेशन कब हुआ, 15 जून 2001 को, 23 साल पहले। ठीक है, तो ये विकिपीडिया पे एससीओ के बारे में कुछ जानकारी है। स्ट्रक्चर पर बात करेंगे तो ये है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये सबसे ऊपर होती है एससीओ के अंदर। फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग आते हैं। ये एससीओ का पूरा स्ट्रक्चर है, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और देख करके आगे बढ़िए। गेस्ट कंट्री जो है, गेस्ट अटेंडेंट्स कौन कौन से हैं एससीओ के अंदर, तो आसियान है, सीआईएस है, तुर्कमेनिस्तान है, यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है चाइनीज और रशियन है, ये इंपॉर्टेंट है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, आरएटीएस क्या है, आरएटीएस के डायरेक्टर कौन है, ये सब दिया हुआ है। डेवलपिंग इंस्टीट्यूट फॉर्मेशन कैसे डेवलप हुआ, 2001 में क्या हुआ, क्या कैसे, वो सारी जो है यहाँ पे चीजें दी हुई है, आप पढ़ करके समझ के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एशियो के मेंबर कंट्रीज का दुनिया के मैप के अंदर लोकेशन क्या है वो सारा कुछ दिया हुआ है। चाइना की ये लोकेशन है, इसमें 8
मेंबर के बारे में जो है लोकेशन क्लियर की हुई है और 10 मेंबर टोटल हैं। तो 2 हैं, भारत के जस्ट बगल में आपको ईरान दिखेगा, ठीक है, ईरान यहाँ पर, पाकिस्तान के जस्ट बगल में ईरान, और उसके बाद जो है रशिया के जस्ट बगल में बेलारूस जो है, यूक्रेन से बाउंड्री शेयर करता हुआ बेलारूस जो है नया कंट्री जो है बना है, ठीक है, बेलारूस। तो कुल मिला के 10 मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, ये मैप के अंदर आपको लोकेटेड है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एसईओ के बारे में थोड़ा सा कुछ कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल हो और भारत के लिए एसईओ का महत्व क्या है वो भी आप समझ पाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एसईओ क्या है? तो ये एक बहुपक्षीय संगठन है। उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। 2001 में इसकी स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में इसके मेंबर बने, 23 में ईरान बना और 2024 में जो है बेलारूस इसका मेंबर बना था। तो कुल मिला करके 10 सदस्य राष्ट्र हैं एससीओ के अंदर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है? तो पहला, सुरक्षा सहयोग जो है इससे मेंटेन होता है। तो आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद से निपटने के लिए एससीओ का आरएटीएस जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद काफी बड़ी मात्रा में भारत को परेशान जरूर करता है, जिससे सीमाएं जो है दोनों देशों की डिस्टर्ब रहती है। और एक एससीओ मेंबर्स होने के नाते दोनों देशों को इस चीज पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि एससीओ के चार्टर के अंदर भी जो है इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। दूसरी बात है आर्थिक अवसर भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार और ऊर्जा में सहयोग के अवसर खुलते हैं एससीओ से, और भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी इससे पूरा करने में सहायता मिलती है, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एससीओ मंच पर जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट भारत को यूरोप और मध्य एशिया के साथ जोड़ने में मदद भी करते हैं। भू राजनीतिक संतुलन पर अगर बात करें तो एससीओ भारत को रूस और चीन के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक मंच भी प्रदान जरूर करता है, ठीक है। तो आई होप आपका भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है ये 4-5 पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस कर देता हूं। एक ये पॉइंट है सांस्कृतिक सहयोग। शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भारत को अपने मध्य एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने का मौका भी मिलता है एससीओ के दौरान। तो एससीओ की भारत के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो आपको आई थिंक समझ में आई होगी। अब भारत की एकता और अखंडता को, संप्रभुता को जो है उल्लंघन जो करता है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, ठीक है, सीपीईसी। ये वाली लाइन जो देख रहे हैं काशी से लेकर ग्वादरपुर तक जो अरबियन सी में खुल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की ये पूरी लोकेशन, पाकिस्तान के लगभग बीच से जो है ये गुजरता है प्रोजेक्ट सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना की बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कहाँ कैसे होता है, तो ये भारत की बाउंड्री देखते जाइए, ये भारत की जो है पूरी बाउंड्री है, ये यहां तक, ठीक है, ये पूरी भारत की जो है अपनी भारत बाउंड्री समझता है। तो जब ये प्रोजेक्ट यहाँ अंदर से जा रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन लेकर के मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अंदर से जा रहा है और येलो वाला पार्ट इंडिया का है, तो आप इंडिया से पूछे बिना इंडिया के जमीन में से कोई प्रोजेक्ट कैसे ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसका उल्लंघन जो है सीपेक को हमेशा से भारत मानता रहा है, क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो नेशंस के रूप में आजाद हुए तो 48 में ही दोनों जो है कश्मीर के लिए लड़ पड़े थे, और उस लड़ाई के दौरान जो हिस्सा जो है कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया सीज फायर के दौरान, वही जो है पीओके माना जाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे भारत अभी भी अपना एक अभिन्न अंग मानता है और भारत को जो है लेना भी चाहिए वो हिस्सा अपना वापस, और जिसमें पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो पाकिस्तान अपनी सहमति से ये जो है सीपेक जो है चाइना की यहाँ से आने देता है, इसलिए भारत लगातार इसका जो है विरोध करता रहता है। तो आई होप आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो सीपेक है वो समझ में आया होगा। आइए अब मैं आपको एक मैप के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी समझा देता हूं, तो थोड़ा सा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। दोस्तों ये वाला मैप आप ध्यान रखिएगा, ये रेड वाला जो पार्ट है वो चाइना है। चाइना पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और संरचनात्मक जो है विकास पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। ये सभी ब्लैक लाइनें गुजरती हुई चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दर्शन आपको जो है करवाती हैं, ठीक है। और ये जो रूट है दोस्तों, ये जितना चीन कवर करता है, ये प्राचीन जो रेशम मार्ग था,
रेशम मार्ग जिसपे कभी भारत के शासक कुषाणों का कब्जा हुआ करता था। कुषाण वंश आप सुने होंगे, ठीक है। कुषाण वंश जिसमें आपने मुख्य रूप से कनिष्क को इतिहास के अंदर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। कनिष्क हुविष्क, तो इस पर कुषाणों का कभी एक टाइम पर जो है कब्जा हुआ करता था और कुषाण यहाँ से जो है जो मार्ग कर होता है उसको वसूला करते थे। तो पाकिस्तान जो है इस रूट को रीडेवलप करके पूरी दुनिया के अंदर अपनी कनेक्टिविटी स्थापित करना चाहता है। इसलिए साउथ चाइना सी से मलक्का जलडमरू मध्य के तहत निकल करके पाकिस्तान इंडिया के पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर, फिर जो है श्रीलंका के अंदर, फिर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद जिबूती के अंदर सभी जगह अपने जो है कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और जगह जगह अपने सैन्य अड्डे भी स्थापित कर रहा है, जिससे भविष्य में जो इसके राइवल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, इंडिया का भी राइज उतनी ही तेजी से हो रहा है जितना चाइना का हुआ है। थोड़ा सा हमारा जरूर थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मुख्य तौर पर एशिया के अंदर भारत जो है अपना एक महत्वपूर्ण जो है वर्चस्व रखता है, क्योंकि हिंद महासागर के अंदर उसे काफी बड़ा एक्सेस प्राप्त होता है और हिंद महासागर से दुनिया के कई व्यापारिक रूट जो महत्वपूर्ण है वो गुजरते हैं चाइना के। इसलिए चाइना इस वाले जो ये रूट है आपका, चाइना का जो ये वाला रूट है दक्षिणी चीन सागर वाला, इस रूट को थोड़ा सा कम यूज करके पाकिस्तान की तरफ से जो है पीओके से जो सीपैक ले जा रहा है उसका एक अल्टरनेटिव जो है जरूर जो है तलाश रहा है सीपैक के थ्रू, ठीक है। तो ये आई होप आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। प्राचीन रेशम मार्ग की तरह ही ये एक जो है कनेक्टिविटी की परियोजना है जो बड़े पैमाने पर चीन द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। जिसका विरोध जो है एससीओ समिट के अंदर, जिसकी एक पार्ट जो सीपैक है उसी का विरोध जो है श्री एस जयशंकर साहब ने हमारे विदेश मंत्री के रूप में किया। तो आई होप आपको एससीओ समझ में आया होगा, एससीओ की मीटिंग के दौरान क्या हुआ वो समझ में आया होगा, सीपैक समझ में आया होगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको OBOR प्रोजेक्ट कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। मैप के थ्रू ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप को शामिल किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ अपने वीडियो को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।